हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा लव। क्या होगा अगर कोई इंसान समय से 100 साल पीछे चला जाए और अपनी ही ग्रैंड मदर से प्यार कर बैठे? तो ये ड्रामा इसी से रिलेटेड है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा लव एक्सचेंज का पार्ट फर्स्ट। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ड्रामा के मेन लीड को, जिसका नाम प्रिया हानापिताक है और शॉर्ट में पीट। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके इंस्टाग्राम में 8 लाख और फेसबुक में 9 लाख फॉलोअर्स हैं। अब पीट को दिखाया जाता है जो कि खाने के फोटोज पोस्ट कर रहा होता है और तभी उसकी आंटी कहती हैं कि क्या अब मैं खा सकती हूँ? तुम पिछले 1 घंटे से पिक्चर्स ले रहे हो, अब तो मेरी चाय भी ठंडी हो चुकी है। तभी पीट बहुत प्यार से कहता है आई एम डन, आप खा सकती हैं। और वो आंटी के साथ सेल्फी लेता है और पोस्ट करता है आफ्टरनून टी विद माई बिलव्ड आंट। आंटी बहुत गुस्से में कहती हैं क्या तुम्हें इतना सब कुछ करना है? पीट कहता है ऑफ कोर्स, मुझे अपने फॉलोअर्स को अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में अपडेट करना होता है। आंटी कहती हैं कि क्या ये इतना ज़रूरी है? तुम लोगों के साथ फ़ोन में बात कर रहे हो और मैं तुम्हारा पिछले 1 घंटे से खाने के लिए वेट कर रही हूँ। पीट कहता है आप अपसेट ना हो, ये मेरा काम है। आंटी कहती हैं कैसा काम? तो पीट कहता है कि क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे अपनी लाइफस्टाइल की पिक्चर्स सोशल मीडिया में पोस्ट करनी पड़ती हैं, जिससे लोग मुझे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के लिए कहते हैं, जिससे मुझे व्यूज़ और पैसे मिलते हैं। इसी वजह से मुझे मेरी कार और घर मिला है। आंटी कहती हैं कि मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे पता चला है कि तुम्हारा घर और तुम्हारी कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो कुछ पूछने ही वाली होती हैं तभी पीट को पिंक का कॉल आ जाती है और वो पिंक के पास चला जाता है। तभी हम पिंक को देखते हैं। पीट पिंक के कपड़ों को ओल्ड फैशन कहता है। पीट कार में भी लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करता है। पिंक कहती है तुम्हें ड्राइविंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पीट कहता है मैं प्रोफेशनल हूँ। पीट का ध्यान फोन में होता है तभी वो अपने सामने गाड़ी को देखता है और ड्राइविंग में अपना कंट्रोल छोड़ देता है। उसी टाइम उसे मॉम डैड के एक्सीडेंट के फ्लैशबैक दिखते हैं। पिंक पीट से पूछती है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम मुझे पहचानते हो? पीट नॉर्मल होकर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। पीट बहुत खुश होकर कहता है हम बिल्कुल ठीक हैं, ग्रेट जॉब डूड। पिंक उस पर गुस्सा करती है। पीट बहुत खुश होकर कहता है कि हम अभी तक लाइव हैं, मतलब कि सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। तभी हम किसी को देखते हैं जो कि पीट की पोस्ट को देख रहा होता है और उसके पास पीट के 9 मिलियन का लोन वाला डॉक्यूमेंट होता है, जिसके पीट को 15 मिलियन वापिस करने हैं। दूसरी तरफ पीट को देखते हैं जो कि इवेंट वाली जगह में पहुंचता है। वहीं पर एक लड़की पीट को बताती है कि कार स्पिन होने की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। पीट ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वो अपने फ़ोन में छंचा लाड की मिस्ड कॉल देखता है और हैरान होता है। घर जाकर पीट स्टॉक्स चेक करता है तो वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए होते हैं। पीट बहुत टेंशन में होता है तभी छंचा लाड की फ़ोन आता है और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। दूसरी तरफ पिंक को देखते हैं जिसे फैशन और टेक्सटाइल के लिए अवार्ड मिलता है। पीट सो रहा होता है तभी सपने में वो अपने मॉम डैड का एक्सीडेंट होते हुए देखता है। पीट बहुत उदास होता है। पीट की आंटी उसके घर आती हैं और वो उसे आते ही मारना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम पैसे उधार लेकर डिसअपेयर हो गए और वो पैसे लेने मेरे पास आए थे। पीट हैरान होकर कहता है कि मैंने आपका नाम कभी भी उनको नहीं बताया। आंटी गुस्से से कहती हैं कि तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, मेरा फेस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह पर पोस्ट किया है। और टोन कसते हुए कहती हैं आफ्टरनून टी विद माई बिलव्ड आंट। पीट की आंट उसे कहती हैं मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे किसी से भी पैसे लेना नहीं सिखाया है। पीट कहता है कि मैं केयरलेस हो गया था, मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और अब मार्केट कुछ अच्छा नहीं कर रहा। आंट पूछती हैं कि मुझे बताओ कितनी अमाउंट है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? पीट कहता है कि आप इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। आंट पूछती हैं क्यों? तुम मेरे इकलौते भतीजे हो और मेरे पास कुछ सेविंग्स और पेंशन है, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे देने हैं? जिस पर पीट कहता है 15 मिलियन, जिसे सुनकर आंट तो हैरान ही हो जाती हैं। आंट कहती हैं तुम आगे क्या करने वाले हो? तुम ये घर और गाड़ी बेच दो और तुम मेरे पास रह सकते हो। पीट कहता है कि मेरे जैसा इन्फ्लुएंसर पुरानी गाड़ी कैसे चला सकता है और पुराने घर में कैसे रह सकता है? आंट कहती हैं तो तुम क्या करोगे? पीट इमोशनल होकर कहता है कि शायद मैं अपने मॉम डैड का घर बेच दूंगा। आंट हैरानी से कहती हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। पीट कहता है कि मैं वैसे भी वहाँ नहीं रहूँगा और अगर मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं करता। आंट के जाने के बाद वहाँ पर छंचलाट और उसके आदमी आते हैं। छंचलाट कहता है कि तुम्हें इस महीने के अंत में पैसे देने होंगे। पीट शॉक्ड होकर कहता है कि सिर्फ 3 दिन में, और छंचलाट उसकी गाड़ी और घर के कीज भी ले जाता है।
पीट अपने पेरेंट्स के घर में जाता है। वहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पीट बच्चा होता है और अपने पेरेंट्स के साथ होता है और वो पीट के दादा और परदादा के फ़ोटो लगा रहे होते हैं। पीट के डैड उसे बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम किया है। पीट फ़ोटो देखकर कहता है कि मैं ये घर कभी भी नहीं बेचना चाहता था, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी उसे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सुनाई देता है और वो बाहर की तरफ जाता है तो वो अपने आप को और अपने पेरेंट्स को देखता है। उसके डैड उसे पासबुक गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि ये ट्रेडिशन तुम्हारे परदादा पियान ने स्टार्ट किया था और इस पासबुक में तुम्हारे परदादा पियान के टाइम से मनी डिपॉजिट हो रही है और ग्रेट ग्रैंडफादर का ऑर्डर था कि उस पासबुक से 2020 तक कोई भी पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। पीट को ध्यान आता है कि अगर ईयर 2020 में विड्रॉ कर सकते हैं तो मैं अभी पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ और वो पासबुक ढूंढने में लग जाता है पर उसे पासबुक नहीं मिलती। पीट आंट से पासबुक के बारे में पूछता है तो आंट उससे कहती हैं हाँ, उसमें तुम्हारे पापा हर महीने पैसे डिपॉजिट करते थे। आंट खुश होकर कहती हैं कि उसमें मेरे दादा के टाइम से पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारे पैसे होंगे। पीट कहता है हाँ, बट क्या आपको पता है कि वो पासबुक कहाँ है? आंट कहती हैं नहीं, बट मैं घर आकर ढूंढती हूँ। पीट गुस्से से सन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं मुश्किल में हूँ, पर क्यों मेरे परदादा दादा मॉम और डैड मेरी मदद नहीं कर सकते। तभी उसके परदादा की पिक्चर्स नीचे गिरती है। जब वो पिक्चर उठाता है तो उसे उसमें 1920 की पासबुक दिखती है। तभी तूफान आता है और सूरज की तेज रोशनी पासबुक पर पड़ती है और पासबुक पीट को अपने अंदर खींच लेती है। अब पीट ईयर 2020 में पहुंचता है। वो बोलता है मैं यहाँ कैसे पहुँचा? पीट अपने फ़ोन की तरफ देखता है जिसमें सिग्नल नहीं होता। वहाँ पर परेड हो रही होती है जिसके बीच में एक लड़की भागती है जिसका नाम वैन है, जिसके पीछे वाइल्ड टाइगर होते हैं, मतलब कि कॉप्स। वो पीट से टकराती है और कहती है कि मैं वाइल्ड टाइगर से भाग रही हूँ। पीट भी वाइल्ड टाइगर का नाम सुनकर उसके पीछे भागता है। वैन कहती है कि तुम कौन हो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? पीट कहता है मैं टाइगर से बच रहा था। वो कहती है कि मैं वाइल्ड टाइगर कॉप्स की बात कर रही थी और कहती है तुम्हारे कपड़े इतने अजीब क्यों हैं? पीट को लगता है कि ये किसी ड्रामा की शूटिंग हो रही है, तभी तो सभी लोगों ने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हैं। वो कॉप से पूछता है कि ये कौन सी ड्रामा की शूटिंग हो रही है और ये सेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। कॉप्स उसे पागल समझकर पकड़ने लगते हैं पर पीट वहाँ से भाग जाता है। आगे पियान को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल पीट की तरह दिखते हैं। वो पासबुक को देखकर हैरान होते हैं कि ये यहाँ नीचे क्या कर रही है। कॉप्स वैन को उसके डैड के पास लेकर आते हैं। वैन कहती है कि इन्होंने मुझे अरेस्ट किया है क्योंकि मैंने कॉप बनने के लिए आवेदन दिया है। वैन के डैड उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। पियान वैन को देखता है। आगे पीट को देखते हैं जो कि नीचे गिर जाता है और पियान उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। पीट कहता है ये नहीं हो सकता। पियान कहते हैं तुम कौन हो और तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो? पीट कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम अपनी हद पार कर चुके हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से टीवी प्रोग्राम से हो, तुम्हारे लिए ये प्रैंक फनी होगा पर मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। पीट पियान को धमकी देकर चला जाता है। पीट सोचता है कि ये क्या हो रहा है। उसे लगता है कि कहीं छंचलालाड ने उसे ड्रग्स देकर यहाँ तो नहीं छोड़ दिया। वो गुस्से से कहता है कि वेट, मैं रिवेंज लूँगा। एक आदमी पीट को फेम समझकर कहता है कि तुम किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में गए थे। पीट उसे कहता है कि क्या आप श्योर हो कि वो आप नहीं हो? वो कहते हैं कि मुझे तुमसे गवर्नमेंट सेविंग बैंक के बारे में बात करनी थी। पीट फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आपकी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला और अगर आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। वो आदमी गुस्से से चला जाता है। पीट उनके पीछे से चिल्लाता है। फियन उनके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। फियन कहते हैं कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते, वो हमारे बैंक के VIP कस्टमर थे। पीट फियान से कहता है कि मेरी नज़रों से दूर चले जाओ वरना पुलिस को कॉल करूंगा। फियन पीट का हाथ पकड़कर रोकते हैं। पीट कहता है तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे रोकने का। फियन कहते हैं क्योंकि तुम मेरे जैसे दिखते हो और लोग सोचेंगे कि तुम मैं हो। पीट कहता है शट अप, वो तुम हो जो मेरे जैसे दिखता है। फियन पीट को से माफ़ी मांगते हैं और उसे पंच मारता है और पीट वहीं पर बेहोश हो जाता है। वान पीट को लेकर जा रहे होते हैं तभी वान और वान के डैड उन्हें दिखते हैं। वान के डैड कहते हैं क्या ये ठीक है
पियान पीट का चेहरा छिपाते हुए कहते हैं कि ये बीमार है और मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। वैन कहती है कि मैं रेड क्रॉस की सेक्रेटरी हूँ तो मैं इसे देखती हूँ। वान के डैड कहते हैं कि तुम्हारा काम न्यूज़ लेटर्स को बनाना है, ना कि पेशेंट को चेक करना। वान के डैड कहते हैं कि इसके कपड़े कुछ अजीब से लग रहे हैं, क्या ये फॉरेनर है? पियान हाँ कहते हैं। पीट को होश आता है और वो वहाँ से भागता है। पीट एक जगह पर पहुँचता है और कहता है कि क्या मैं शूटिंग सेट पर हूँ, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि ओके, मुझे पता चल गया है कि तुमने इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। पीट एक लेडी से पूछता है कि तुम्हें किसने हायर किया है। वो उसका हाथ पकड़ता है और वो लेडी हेल्प के लिए लोगों को बुलाती है। कुछ लोग वहाँ पर आते हैं तो पीट उनसे कहता है कि आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं आपके शो का सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ। वो पीट को पागल समझते हैं और उसके पीछे भागते हैं। पीट एक रिक्शा से टकराता है और पियान कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए। पीट पियान के साथ बैठता है और उन लोगों को चिढ़ा कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है 2020 में, जहां पिंक काम कर रही होती है। पिंक को पीट की आंट का कॉल आती है और वो पूछती हैं कि क्या पीट तुम्हारे साथ है। पिंक कहती है नहीं, मैं आज पीट से नहीं मिली। आंट चिंता करते हुए कहती हैं कि तो फिर पीट कहाँ गया? उसने मुझे फ़ोन किया था हेल्प करने के लिए, पर अब वो घर पर नहीं है और वो घर के डोर्स भी ओपन रख कर गया है। आंट कहती हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो मैं उसका यहाँ थोड़ी देर वेट करती हूँ, शायद वो यहीं कहीं गया होगा। पिंक कहती हैं अगर आपको पीट के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा। आंट को तभी पासबुक दिखती है। वो पासबुक खोलकर देखती हैं और हैरान होती हैं और कहती हैं कि क्या उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे सेव किए हैं। उन्हें एक 2011 की लॉटरी की टिकट भी दिखती है और एक एनवलप में एक लेटर भी मिलता है जो कि पीट के परदादा पियान ने लिखा होता है। उन्होंने लिखा होता है कि मैं पियान थाना पिताक अपने ग्रेट ग्रैंडसन मतलब कि प्रिया थाना पिताक के लिए सेविंग करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे वंशज इस अकाउंट में मेरी तरफ से हर महीने पैसे डिपॉजिट करें और कोई भी साल 2020 तक इससे पैसे विड्रॉ नहीं करेगा। आंट लेटर पढ़कर हैरान होती हैं और कहती हैं कि उन्हें कैसे पता कि पीट का नाम प्रिया थाना पिताक होगा, या फिर भाई ने दादाजी के कहने पर पीट का नाम रखा था। आंट बहुत खुश होकर कहती हैं कि पीट तुम बच गए, तुम्हें अब ये घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है 1920 में, जहां पीट अपने फ़ोन को देखकर कहता है कि मैं अपना फ़ोन चार्ज करना कैसे भूल गया। पीट पियान को कहता है कि अपने स्टाफ को कहें कि मेरे लिए एक चार्जर लेके आएँ और वो कहता है कि मैं सीरियस हूँ, थोड़ी देर के लिए अपना ये प्रैंक रोक दो। पियान कुछ नहीं कहते हैं और वो पीट को रिक्शा से उतरने के लिए कहते हैं। पीट कहता है क्यों, मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं, मैं अपने घर जाऊंगा। पियान कहते हैं ये तो अच्छा है कि तुम्हारे पास घर है, तो फिर बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं इन्हें बोल दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। पीट गुस्से से कहता है कि मुझे अपने प्रोड्यूसर के पास ले चलो, मैं उसके फेस पर पंच मारना चाहता हूँ। पियान कहते हैं कि जितना तुमसे बात करूंगा उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होगा। पीट पियान के पीछे अंदर जाता है और शॉक्ड होता है क्योंकि वो घर उसके घर की तरह होता है। दूसरी तरफ वान को देखते हैं जहाँ पर वान की मोम उसे वाइल्ड टाइगर बनने के लिए डांटती हैं और वान के डैड को कहती हैं कि आप भी कुछ कहो। डैड कहते हैं कि मैं पहले ही लेक्चर दे चुका हूँ। वान अपनी मोम से कहती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि औरतें भी अपने देश के लिए सर्व करें। डैड वान को प्यार से समझाते हैं कि अब रूल चेंज हो चुके हैं, अब सिर्फ मैन ही वाइल्ड टाइगर बन सकते हैं। वान कहती है कि ये कब होगा कि वुमेन भी वो काम कर पाएंगी जो मैन करते हैं। वान वहाँ से चली जाती है। वान की मोम कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी बेटी का क्या करूँ। डैड स्माइल करके कहते हैं तो वो तुम्हारी भी बेटी है। अब हम पीट को देखते हैं जो कि घर की हर जगह को देख रहा होता है और कहता है ये नहीं हो सकता। पियान कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक जगह नहीं रह सकते। पियान अपने सर्वेंट को बुलाते हैं। पीट उन दोनों को देखकर कहता है कि क्या तुम दोनों ने मेरे घर को विजिट किया था और तुमने सेम वैसा ही घर बना दिया है। सर्वेंट उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई है। पियान कहते हैं तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं हुआ है, हम दोनों सेम दिखते हैं। सर्वेंट कहता है आप दोनों ट्विंस जैसे क्यों लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पापा की कोई सीक्रेट फैमिली है। पियान गुस्से से कहते हैं कि मेरे पापा की कोई मिस्ट्रेस नहीं है। पीट भी कहता है कि मेरे पापा की भी कोई मिस्ट्रेस नहीं है। पियान अपने सर्वेंट से कहते हैं कि तुम इसे वॉशरूम दिखाओ और खाने के लिए दो, और पीट से कहते हैं कि तुम घर से बाहर मत निकलना वरना चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। पियान अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और पियान के ग्रैंड पेरेंट्स वान के डैड की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो एक टैलेंटेड ऑफिसर और राइटर हैं।
पियान के दादा कहते हैं कि हमने सुना है कि उनकी बेटी बहुत सुंदर है। पियान वान के बारे में सोचता है। पियान के दादा पियान से पूछते हैं कि क्या तुम वान से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हो। पियान कहते हैं कि वान एक ब्रेव और टैलेंटेड लड़की है, मुझे नहीं लगता कि उसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट होगा। पीट सर्वेंट के जाने के बाद चार्जर ढूंढने लगता है तो उसे ड्रॉअर में डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए। इसमें डेट 26 जनवरी 2020 लिखी हुई है। मैंने तो लगभग सोच ही लिया था कि मैं समय में पीछे चला गया हूँ, पर तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स देखता है जिसमें डेट 1920 लिखी होती है। वो पहले वाला डॉक्यूमेंट देखता है तो उसमें भी डेट 26 जनवरी 1920 लिखी होती है। पीट सर्वेंट से पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। सर्वेंट कहता है 1920। पीट प्रेसिडेंट का नाम पूछता है तो सर्वेंट को कुछ समझ नहीं आता। पीट कहता है कि कंट्री का लीडर कौन है, तो सर्वेंट किंग का नाम बताता है, किंग रामा 6। पीट उदास होकर कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। दूसरी तरफ हम पियान को देखते हैं। पियान के दादा कहते हैं कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो हमें बता दो, हम उसका हाथ तुम्हारे लिए मांगेंगे। पियान कहते हैं कि वो किसी को पसंद नहीं करते, तो दादी कहते हैं ये तो अच्छा है, हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। पियान कहते हैं कि वो अपने लिए लड़की खुद चूज़ करना चाहते हैं, जिस पर दादाजी कहते हैं कि तुम अपने लिए लड़की ढूंढ सकते हो, पर अगर तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया तो हम तुम्हारे लिए खुद लड़की ढूंढेंगे। दूसरी तरफ वान की मॉम कहती हैं कि क्यों ना हम वान के लिए एक लड़का ढूंढते हैं, तो वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाएगी और ऐसे लोगों को तंग करना बंद कर देगी। डैड कहते हैं कि मेरी बेटी शादी करने से अच्छा तो मरना पसंद करेगी। तभी वान को देखते हैं जो कि रात में छिपकर घर से बाहर जा रही होती है। मेड उसे देख लेती है और जाने के लिए मना करती हैं, पर वान कहती हैं कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। सर्वेंट पीट को वॉशरूम में लेकर जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब होता है। पीट अपने आप से कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये सब साथ में मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। वो वहाँ से भाग जाता है। पियान घर आकर सर्वेंट से पूछता है कि क्या उस लड़के ने खाना खाया, जिस पर सर्वेंट कहता है कि वो तो अभी तक वॉशरूम से ही बाहर नहीं निकला। वो देखते हैं कि पीट भाग चुका होता है। आगे हम पीट को देखते हैं जिसे वो जगह बहुत अलग सी लग रही होती है। वो सोचता है कि मुझे रिवर के पास जाना चाहिए, तब मुझे पता चल जाएगा कि ये सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। पीट रिवर के पास पहुंचता है और हैरान होता है और रोकर कहता है कि ये क्या हो रहा है, मॉल्स, होटल्स, अपार्टमेंट्स सब कहाँ गए। दूसरी तरफ वान एक प्ले देख रही होती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। पीट अपने आप से कहता है कि क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ, मैं अपने टाइम में वापस कैसे जाऊँगा। उसे देखकर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ते हैं। पियान और वान एक दूसरे को देखकर भूत भूत कहकर चिल्लाते हैं। वान कहती है कि तुम तो वही पागल इंसान हो, मेरे पास मत आना। पीट कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तभी पुलिस आती है और वो दोनों छिपते हैं। पीट कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों छिपी। वान कहती है क्योंकि मैं प्ले देखने गई थी और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। वान पीट को अपने घर के अंदर आने में मदद करती है। पीट पूछता है ये किसका घर है। वान कहती है ये मेरा घर है। पीट कहता है तुमने एक स्ट्रेंजर को अपने घर के अंदर आने दिया, तुम्हें डर नहीं लगता। वान कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। पीट कहता है मैं पागल नहीं हूँ, बस मैं रॉन्ग टाइम और रॉन्ग वर्ल्ड में पहुँच गया हूँ। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे पागल समझोगी, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। वान कहती है कि हम दोनों सेम प्लेस से हैं। पीट हैरानी से पूछता है कि क्या तुम भी फ्यूचर से हो। वान कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, पर यहाँ पर सब मुझे पागल कहते हैं और कोई मुझे नहीं समझता। पीट को ऐसा लगता है कि चलो अब कोई तो है जो मुझे समझ सकता है। वो वान का हाथ पकड़कर कहता है कि हम वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे, और वान को उसकी बातें अजीब लगती हैं। वान पीट को कैनाल के रास्ते से स्विम करके बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि गेट पर गार्ड होते हैं। वान को उसकी मोम की आवाज़ सुनाई देती है और वो घर की तरफ भागती है। पीट पूछता है कि हम कब मिलेंगे। वान बहुत प्यार से कहती है कि बहुत जल्द ही। पीट खुश होता है, उसे सच में लगता है कि वान भी फ्यूचर से है। ईयर 2020 में पिंक पीट का फ़ोन ट्राई करती हैं। आंट पिंक को कहती हैं कि पीट अपना वॉलेट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ यहीं छोड़ कर गया। अगर कल तक पीट की कॉल नहीं आई तो मैं कल उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवाऊंगी। 1920 में पीट पियान के घर के बाहर सो रहा होता है।
पियान कहते हैं कि तुम तो जा चुके थे, फिर वापस क्यों आए। पीट गुस्से से कहता है कि मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे जाऊँ। पियान उसे घर के अंदर चलने के लिए कहते हैं। पीट ने पियान के कपड़े पहने होते हैं और वो सर्वेंट से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है पहनने के लिए। ये पैंट तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी टाइम नीचे गिर जाएगी। तुम मेरे कपड़े धोकर वापस कर देना। पियान कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है। पीट कहता है कि आप बताओ कि आप क्या जानना चाहते हो। पीट सर्वेंट से कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे इनसे कुछ बात करनी है। सर्वेंट कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पियन को तुम जैसे पागल इंसान से बचाना है। पीट कहता है पियन, और उसे याद आता है जब उसके डैड ने उसके परदादा का नाम पियन थाना पिताक बताया था। पीट अपने आप से कहता है कि मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ। पीट पियान के पास आने लगता है तो सर्वेंट उसे पकड़ता है। पीट पियान से पूछता है कि क्या तुम सच में पियन हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। पियान सर्वेंट से पीट को छोड़ने के लिए कहते हैं। पियन पीट को बोलने के लिए कहते हैं। पीट कहता है कि आप मेरे परदादा हो जिसने अपने वंशज के लिए कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी। पीट कहता है अब मैं समझा, हेवन ने मुझे आपका पास्ट चेंज करने के लिए भेजा है। पियन कहते हैं मैं तुम्हें साइकेट्रिक हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा। पीट कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मेरे परदादा का नाम पियन थाना पिताक है और मेरा नाम प्रिया थाना पिताक है, इसलिए हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। पियन उसे नॉनसेंस कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं 25 साल का हूँ और मैं तुम्हारा परदादा कैसे हो सकता हूँ, और मेरा लास्ट नेम थाना पिताक नहीं सिनफेन है। पियन वहाँ से जाने लगते हैं तो पीट कहता है मैं फ्यूचर से हूँ। पियन रुक जाते हैं। दूसरी तरफ वान को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए पीट के बारे में सोच रही होती है। वान की मोम कहती हैं क्या हुआ है। वान कहती है कल रात मैं ढंग से सो नहीं पाई, बस टायर्ड हूँ। मोम कहती हैं पर मैंने तो रात को तुम्हारे रूम का डोर नॉक किया था, पर मेड ने कहा था कि तुम तो जल्दी सो गई। वान बहाना लगाते हुए कहती है कि मैं कल जल्दी सो गई थी, पर मेरी आंख 3 बजे खुल गई और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। वान की मोम कहती हैं कि हम दोनों तुम्हारे वाइल्ड कॉप के आवेदन से स्ट्रेस में थे। वान यहाँ पर पीट वाली लाइन कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं समझता। अब पिंक को देखते हैं जो कि बिजनेस की कुछ डिस्कशन कर रही होती है। पिंक वहाँ पर भी पीट के लिए परेशान होती है। सीन शिफ्ट होता है 1920 में, जहाँ पीट पियान से कहता है कि पहले मैं भी टाइम ट्रैवल पर विश्वास नहीं करता था, पर जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मुझे लगा कि ये कोई टीवी शो में प्रैंक हो रहा है, पर बाद में मुझे यहाँ न ट्रैफिक दिखा, न अपार्टमेंट्स, न ट्रेन्स और न ही स्टोर, तो मुझे यकीन हुआ। तो वो पूछता है क्या आपको समझ आया। पियान कहते हैं मुझे जो तुम वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वही समझ नहीं आ रहे हैं। पीट कहता है कोई बात नहीं, क्या आप वर्म होल थ्योरी के बारे में जानते हो। और पियन के तो वो सब बातें सिर के ऊपर से जा रही थी। तो पीट अपना फ़ोन दिखाता है। पियन सर्वेंट को कहते हैं कि इसके ऊपर नज़र रखना और इसे यहाँ से भागने मत देना, मैं इसे रिवर की दूसरी साइड छोड़ कर आऊँगा। पियन वहाँ से जाते हैं। पीट कहता है पर दादाजी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर्वेंट उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें रिवर की दूसरी ओर छोड़ कर आएंगे। पीट उस जगह के बारे में पूछता है। सर्वेंट चिढ़ाते हुए कहता है वो तो तुम्हें शाम को पता चल ही जाएगा। पीट सर्वेंट से कहता है कि मैं पियान का रिलेटिव हूँ, तुम मुझसे रिस्पेक्ट से बात किया करो। वो उसे अपना नाम ढंग से प्रोनाउंस करने के लिए कहता है। पीट लोगों से परेड वाली जगह का रास्ता पूछता है। वो उसकी हरकतों पर हंसते हैं और उसे रास्ता बताते हैं। आगे पियान को देखते हैं जो कि उन वीआईपी कस्टमर से माफ़ी मांगकर सब कुछ ठीक कर लेते हैं। आगे पियान अपने फ्रेंड पीती से पूछते हैं कि क्या तुम वर्म होल के बारे में जानते हो। पीती कहता है कि तुम्हें वानी से पूछना चाहिए। तभी उनका कॉलीग आता है जो कहता है कि क्या तुम काम के समय पर पर्सनल बातें कर रहे हो, और वान के आते ही उसका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। वान पियान की तरफ देखकर स्माइल करती है। पियान इधर उधर देखते हैं कि क्या सच में वान मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। वान कहती है कि वो पेशेंट कैसा है। वो पूछती है कि क्या उसने अपना नाम बताया, पर पियान को उसका नाम पता नहीं था, तो वो मना करते हैं। आगे हम वानी को देखते हैं जो कि प्रीति की बहन है और उनके लिए लंच लेकर आई होती है, पर वो दोनों तो लंच कर चुके थे। पर पियान वानी का दिल रखने के लिए कहते हैं कि मैं पूरा फिनिश तो नहीं कर पाऊंगा, पर थोड़ा सा खा लूँगा। वानी शर्माती है। प्रीति वानी को छेड़ते हुए कहता है ओहो तुम पियान के सामने कैसी बन रही हो। पियान कहते हैं कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ। ट्विंस होने का मतलब है कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बड़े होना। प्रीति कहता है तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी वानी को संभालना बहुत मुश्किल है।
तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम इसे अपने साथ रहने के लिए घर लेके जा सकते हो। और उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो क्या कहें। आगे हम पीट को देखते हैं जो उसी प्लेस में पहुंच जाता है जहां वो पहली बार 1920 में पहुंचा था। उसे लगता है कि अगर वो वैसी ही सिचुएशन फिर से क्रिएट करेगा तो वो अपने टाइम में पहुंच जाएगा। वो ऊपर से गिरने के लिए पेड़ पर चढ़ता है और वान पीट को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेती है। पीट पेड़ से गिरता है। वान पीट को मिस्टर रॉन्ग कहकर पुकारती है बिकॉज वान पीट का नाम नहीं जानती और पीट ने कहा था कि वो रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग टाइम में है। वान कहती है मिस्टर रॉन्ग तुम मरना क्यों चाहते हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वान सोचती है कि ये तो पियान है। अब वान को गलतफहमी हो जाती है कि पियान और पीट एक ही इंसान है। वो कहती है कि पियान आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं पर आप मरना क्यों चाहते हैं। पीट कहता है कि मैं तो ऊपर एक वर्ड की हेल्प कर रहा था। वान ऊपर की तरफ देखती है और पीट बहुत प्यार से वान की तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पीट वान से उसका नाम पूछता है। वान कहती है क्या आपके सर पर भी चोट लगी है। वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। पीट स्माइल कर कर अपने आप से कहता है शायद वो मेरे परदादा को जानती है। आगे वान पियान को देखकर हैरान होती है। वो कहती है आप वापस कब आए। पियान कहते हैं कि वो तो कहीं गए ही नहीं थे। वान कहती है कि मैं अभी आपसे पेड़ के नीचे बात कर रही थी और आप मुझसे भी पहले पहुंच गए और इतनी जल्दी कपड़े भी चेंज कर लिए। पियान को समझ आ जाता है कि वो पीट होगा और वो कहते हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गया था। वान वहाँ से जाती है। दूसरी तरफ पीट को देखते हैं जो कि अपना वॉलेट ढूंढ रहा होता है। पीट सर्वेंट से वॉलेट के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसमें मेरा आईडी कार्ड, लाइसेंस, पैसे थे। सर्वेंट को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो पीट को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि पियान को आने दो, वो तुम्हें रिवर की दूसरी साइड छोड़ देंगे। पीट पूछता है कि रिवर की दूसरी साइड क्या है। सर्वेंट उसे रूम में लॉक कर देता है। पीट उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है। 2020 में देखते हैं जहां पर पुलिस कहती है कि सीसीटीवी में पीट के अंदर आने की फुटेज है पर बाहर जाने की नहीं। और आंट और पिंक कहती हैं कि पीट कभी भी अपनी वैल्यूएबल चीजें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। पिंक मिरर की तरफ देखती है और सर्वेंट से कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पीट डिफरेंट टाइम डायमेंशन में हो। सर्वेंट कहती हैं कि ये कोई ड्रामा नहीं है। पिंक कहती है क्योंकि मैं पास्ट से आई हूँ तभी मुझे पुरानी चीज़ें पसंद हैं। अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि पिंक ऐसा क्यों कह रही है कि वो पास्ट से आई है। पर सर्वेंट कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें तब से पाला है जब से तुम पैदा हुई हो। पिंक मिरर से टकराती है पर कुछ नहीं होता। 1920 में पियान सर्वेंट से पूछते हैं क्या तुमने इस पर पूरा दिन नजर रखी। तो सर्वेंट कॉन्फिडेंस से कहता है यस सर। तो पियान कहते हैं तो फिर ये बाहर कैसे पहुंचा। सर्वेंट कहता है कि मैं किसी काम से बाहर गया था। पियान कहते हैं कि बहाने मत बनाओ और दरवाजा खोलो। जैसे ही सर्वेंट दरवाजा खोलता है वैसे ही पीट बाहर गिरता है। आंट पिंक के पास आती हैं और बताती हैं कि लॉटरी की टिकट जो कि पीट के पापा ने खरीदी थी उसमें 50 लाख का इनाम लगा था। दूसरी तरफ पियान पीट से पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। पीट कहता है कि मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैं प्रिया थाना पिताक हूँ और मैं साल 2020 से आया हूँ। पियान कहते हैं कि मैंने झूठ कहने के लिए मना किया है। पीट कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अपने समय में वापस कैसे जाऊँ। मेरे पास मेरा वॉलेट भी नहीं है वरना मैं आपको एविडेंस दिखा देता परदादा जी। पियान कहते हैं मुझे अपना परदादा कहना बंद करो। पीट कहता है ओके ओके, वैसे भी आपको ये थोड़ा बुजुर्ग फील करवा रहा होगा ना। पियान कहते हैं तुम आगे से घर के बाहर नहीं जाओगे क्योंकि तुम मेरे जैसे दिखते हो। पीट कहता है मैं आपके जैसे नहीं दिखना चाहता पर हमारा डीएनए सेम है, इसमें मैं क्या करूं। पियान कहते हैं गड़बड़ तुम करोगे और नाम मेरा आएगा। अगर तुमने अब कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें रिवर के दूसरी साइड छोड़ आऊँगा। पीट कहता है क्या है वहाँ पर। पियान कहते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल। पीट कहता है मैं पागल नहीं हूँ, पागल इंसान को कभी भी नेशनल एंथम याद नहीं होगा। और पीट वहाँ पर नेशनल एंथम सुनाता है। आगे पियान के परदादा पियान को अमेरिका की एक स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं। पियान की दादी उसे अप्लाई करने के लिए कहती हैं। पियान के दादा बताते हैं कि प्रिंस ने स्कॉलरशिप के लिए एक एक्सेप्शन रखी है कि कैंडिडेट मैरिड हो। दूसरी तरफ पीट सोचता है कि मैं अपने टाइम में वापस कैसे जाऊं। तभी उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है। पीट जोर से चद्दर तकिया लेकर मिरर से टकराता है। होता क्या है, बस शीशा टूटता है
और आवाज़ सुनकर पियान और सर्वेंट भी रूम के अंदर आ जाते हैं। पियान कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? पीट कहता है मैं तो घर जाने की ट्राई कर रहा था। पियान उसकी हरकतों को देखकर कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई करूंगा ये मानने के लिए कि तुम फ्यूचर से आए हो, तो बताओ तुम यहाँ कैसे और क्यों आए? पीट कहता है मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, पर पता नहीं कैसे पहुँच गया। पर पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि फाइनेंशियल प्लानिंग में काम करते हुए भी आपने हमारे लिए एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। पीट ये सब कुछ इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसने पासबुक में कितनी मनी डिपॉजिट है ये चेक नहीं किया था। पियान कहते हैं तुम पागल ही नहीं बल्कि एक हॉरिबल इंसान भी हो, तुम खुद ट्रबल में हो और ब्लेम अपने एंसेस्टर्स को कर रहे हो। पीट कहता है अगर आपने भी बाकी फैमिलीज की तरह मेरे लिए लैंड छोड़ी होती तो मैं कर्ज में नहीं होता। पियान हैरानी से कहते हैं तुम कर्ज में हो? पियान कहते हैं कि अगर मेरा परपोता तुम्हारे जैसा होगा तो इससे तो अच्छा है कि मेरी कोई फैमिली ही ना हो। पीट भी गुस्से से कहता है मुझे भी आप मेरे परदादा नहीं चाहिए। आगे पीट को देखते हैं जो कि कुछ ड्रामा और मूवीज के नाम लिख रहा होता है जिसमें टाइम ट्रैवल का जिक्र हो, जैसे कि डोरेमोन, बैक टू फ्यूचर, टर्मिनेटर एंड फॉरएवर, जिससे उसे आइडिया आता है कि उसे टाइम ट्रैवल करने के लिए पानी में जंप करना चाहिए। अगले दिन पियान पीट ने जो मूवीज के नेम लिखे होते हैं उन्हें पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये इंग्लिश के एडवांस्ड वर्ड्स हैं। उन्हें लगता है कि वो बुक्स के नाम हैं। आगे 2020 में छंचलाड पिंक के पास आया होता है क्योंकि पिंक पीट के लोन की गारंटर होती है, पर पिंक को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तभी उसे ध्यान आता है कि पीट ने ये कहकर उससे साइन करवाए थे कि वो नई कार ले रहा है। पिंक तो पहले मना करती है पर पीट उसे मना ही लेता है। पिंक छंचलाट को कहती है कि शायद पीट किडनैप हो गया है, वरना पीट के पास अब इतने पैसे हैं कि वो तुम्हें पैसे वापस कर सकता है। दूसरी तरफ पीट वॉशरूम का बहाना लगाता है और घर से भाग जाता है। आगे पियान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। वो पियान को बताते हैं कि हमें रॉयल लास्ट नेम दिया गया है और अब हम अपने लास्ट नेम की जगह रॉयल लास्ट नेम यूज करेंगे। वो लास्ट नेम बताते हैं थाना पिताक और पियान शॉक्ड होते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि पीट सच कह रहा था। पियान पीट के पास जाते हैं पर वो तो भाग चुका होता है। दूसरी तरफ पीट चक्की का पत्थर लेकर अपने साथ बांधता है और नदी में जंप करता है। पीट को एक आदमी रिवर के बाहर निकालता है। पियान और सर्वेंट को पता चलता है कि किसी आदमी ने रिवर में छलांग लगाई है। वो पीट को ढूंढते हैं। पीट को होश आता है और वो रोता है क्योंकि वो अब तक वहीं था। अंकल कहते हैं कि तुम मरे नहीं इसलिए रो रहे हो। पीट रोते हुए कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी आंटी और फ्रेंड्स मेरे लिए वरीड होंगे। पीट अंकल के साथ बोट में जाता है और सोचता है कि छंचलाड ने सब कुछ जब्त कर लिया होगा और पिंक तो मुश्किल में होगी। वो रिवर में केंकड़े पकड़ते हैं। अंकल कहते हैं पहले यहाँ पर जंगल होते थे पर अब खेत बन गए हैं। और पीट सोचता है कि फ्यूचर में यहाँ पर घर होंगे और अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं यहाँ पर ज़मीन खरीदूंगा और जब मैं वापस अपने टाइम पर जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर होऊंगा। आगे पीट वान से मिलता है। वो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। पीट खांस रहा होता है तो वान उसे अपनी स्टॉल देती है। पीट वान के हाथ में बुक्स देखकर पूछता है कि क्या आपने टाइम ट्रैवल या वर्म होल के बारे में कोई बुक पढ़ी है? वान कहती है कि मैं डैड से पूछूंगी। वान के डैड उसे H.G. वेल्स की बुक सजेस्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सर्वेंट पियान से कहता है कि अच्छा हुआ कि वो चला गया, वरना हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी करता। पियान कहते हैं पर मुझे उससे बहुत से सवाल पूछने थे। तभी पीट घर पर आता है। सर्वेंट उसे गुस्से से कहता है तुम कहाँ थे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तभी वो चेक करते हैं कि पीट को फीवर होता है। सर्वेंट देखता है कि पीट को बहुत तेज फीवर है तो वो पियान के ग्रैंड पेरेंट्स की सर्वेंट से मेडिसिन लेने जाता है। तभी पियान के दादा उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, फिर तुम्हें दवाई क्यों चाहिए? सर्वेंट कहता है कि मुझे फीवर था और अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। आगे वान को देखते हैं जिससे मिलने जेरोंगजित आई होती है। इन्हें देखकर पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। जेरोंगजित वान को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है परंतु वान मना कर देती है, पर जेरोंगजित के इंसिस्ट करने पर उसे हाँ करनी पड़ती है। आगे सर्वेंट पीट को देख लेती है और पियान के दादा दादी पीट को पियान समझकर केयर करने लगते हैं। पीट मेडिसिन पीता है और कहता है
ये कैसी मेडिसिन है, ये तो बहुत कड़वी है। और दादा दादी उसके बात करने के तरीके को देखकर हैरान होते हैं। दूसरी तरफ सर्वेंट पियान को घर के बाहर रोक लेता है। वान पियान से कहती है कि मुझे वो बुक मिल गई है। पियान को समझ नहीं आता क्योंकि बुक तो पीट ने मांगी थी ना। वान पियान को बुक देती है, पर वान को पियान का बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है। आगे सर्वेंट पियान को कहता है कि अब पीट ठीक हो चुका है तो क्या हम इसे मंदिर के बाहर छोड़ आएं। पियान कहते हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं श्योर हूँ कि ये मुझसे रिलेटेड है और अब से तुम्हें इससे अच्छे से बात करनी होगी क्योंकि पीट मेरा परपोता है। सर्वेंट हैरान होता है। आगे वान पीट और पियान के बारे में सोच रही होती है कि कितनी अजीब बात है कि उनकी कितनी पर्सनैलिटीज हैं। दूसरी तरफ 2020 में पिंक के पापा आते हैं जो कि पीट को एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान कहते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को मुश्किल में डालकर खुद गायब हो गया। पिंक कहती हैं कि पीट एक रहस्यमय तरीके से गायब हुआ है। पिंक के पापा कहते हैं ये मत कहना कि तुम अब भी टाइम ट्रैवल पर विश्वास रखती हो। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पिंक अपनी मोम के फ्यूनरल में होती है और कहती है कि मोम मरी नहीं है, वो डिफरेंट टाइम डायमेंशन में चली गई हैं। आगे पियान के दादा पियान से जरोंगजीत के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि वानी, वान और जरोंगजीत में से किसी एक को शादी के लिए पसंद कर लो। सभी जरोंगजीत को बर्थडे विशेस देते हैं। तभी वान आती है और सभी वान की तरफ देखते हैं। जरोंगजीत वान को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, पर पिछले क्लब इवेंट में भी तुमने यही ड्रेस पहनी थी ना। और वान कहती है कि हाँ, मैं अपनी ड्रेसेस बार बार पहनती रहती हूँ क्योंकि हमारी कंट्री डिफिकल्ट कंडीशन से गुजर रही है, तो ये सही नहीं होगा ना कि हम फालतू के पैसे खर्च करें। पार्टी में पियान आते हैं और तीनों लड़कियों की नज़र उन पर होती है। पियान के हाथ में एक हार भी होता है। पित्ती वानी से कहता है कि वो लड़कियों की तरफ हार लेकर ऐसे आ रहा है कि जैसे कि अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज करने वाला है। पियान वो हार जरोंगजीत को देते हैं और बर्थडे विश करते हैं, जो देखकर वानी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वानी पियान को पसंद करती है, जो बात पित्ती भी बहुत अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ सर्वेंट जमीन पर सो रहा होता है और पीट पीन की आवाज़ में सर्वेंट को तंग करता है। पीट को टाइम ट्रैवल मशीन दिखती है और वो खुश होता है। तभी दादी जी रूम में आती हैं और पीट बालकनी में छिपता है। पियान और जरोंगजीत एक साथ बैठे होते हैं। तभी जरोंगजीत के डैड उसे एक आदमी से मिलवाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है। पियान थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पियान एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी वान उन्हें मिस्टर रॉन्ग प्लेस कहकर पुकारती है। पियान कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने ये टेबल रिजर्व किया है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वान पीट को मिस्टर रॉन्ग प्लेस कहकर पुकारती है। वान कहती है कि क्या हम अपनी वॉर्म होल के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और तभी वान की फ्रेंड वहाँ आ जाती है और वान को उसके साथ जाना पड़ता है। पियान सोचते हैं कि पीट ने वॉर्म होल के बारे में वान से क्या बात की होगी। दूसरी तरफ पियान की दादी बालकनी में जाती हैं, पर पीट वहाँ पर नहीं होता। पीट बालकनी से नीचे उतरता है और पियान के दादा उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो पार्टी में गए थे, फिर वापस क्यों आए। पीट सिरदर्द का बहाना लगाता है, जिस पर दादाजी कहते हैं कि अगर तुम्हें सिरदर्द है तो तुम दीवार से क्यों उतर रहे थे। पीट थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मुझे लगा कि शायद आप मुझे पार्टी से जल्दी आने के लिए डांटेंगे। दादाजी को उसकी हरकतें अजीब लगती हैं तो वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं। पिती पियान से कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हारी वुमेन एक अमीर आदमी ने ले ली। जिस पर पियान कहते हैं कि क्या मतलब मेरी वुमेन, हम तो जस्ट बात कर रहे थे। पिती कहता है कि दमगर्ग की फैमिली एक कैसीनो चलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमीर है। जिस पर पियान और वानी कहते हैं कि इस तरीके से अमीर होना ठीक थोड़ी है। पियान वान को पिती और वानी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी दमगर्ग वान को देखता है और उसे ब्यूटीफुल कहता है, जो सुनकर जरोंगजीत को अच्छा नहीं लगता। दमगर्ग वान को हेलो कहता है और उसके हैंड पर किस करता है।
और पियान और जरोंगजीत हैरान होते हैं। जरोंगजीत वान पर वाइन गिराती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे ये गलती से हुआ है। दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी पियान बीच में आकर कहते हैं कि वान, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा है, तो हमें चलना चाहिए। पार्टी से बाहर आकर पियान वान से कहते हैं कि सॉरी, मैंने तुम्हारे डैड का नाम यूज़ किया, पर मैं बीच में नहीं आता तो ये बात न्यूज़ में फैल जाती। वान स्माइल करते हुए कहती है कि क्या आपकी एक साइड ये भी है? आपकी दूसरी पर्सनैलिटी तो मुझे कहती कि मुझे लड़ना चाहिए। सर्वेंट पीछे के दरवाजे से बाहर आता है और पियान को रोकता है। तभी पियान के दादा दादी घर के बाहर आते हैं और पियान और पीट को देख लेते हैं। पियान के दादा दादी पीट के बारे में पूछते हैं, जिस पर पियान कहते हैं कि ये मोम का भांजा पीट है और इसने लोन लिया है और मरने की कोशिश भी की थी और पीटी नहीं चाहता था कि मैं इसके बारे में किसी को भी बताऊं, तो इसीलिए मैंने आपसे ये बात छिपाई। पियान के दादा दादी पीट को वहीं रहने के लिए कहते हैं। वान पीट और पियान के बारे में सोचती है और कहती है कि आप किस तरह के इंसान हैं पियान। पियान पीट से कहते हैं कि तुम वान से क्यों मिले, उसे लगता है कि मुझे आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिस पर पीट कहता है कि हम तो बस ऐसे ही मिल गए थे। पियान कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे सोचने और बोलने का तरीका यहाँ के लोगों से बहुत अलग है। जो भी तुमसे बात करेगा वो ये सोचेगा कि मैं पागल हूँ। पीट कहता है वेट, क्या आपको यकीन हो गया है कि मैं ईयर 2020 से आया हूँ? और खुश होकर पियान को गले लगाता है। पियान पूछते हैं तुम इस इरा में कैसे पहुँचे? पीट कहता है मैंने पासबुक ओपन की और मैं यहाँ पर पहुँच गया। पियान पूछते हैं कि 2020 में हमारी कंट्री कैसी होगी? तो पीट मोबाइल दिखाता है और इसके फीचर बताता है। पियान पूछते हैं कि तुम तो 2020 से आए हो, तो तुम्हें तो पता होगा कि मैं किससे शादी करूंगा। दूसरी तरफ पिंक और आंटी पैसे विड्रॉ करवाने बैंक में आए होते हैं, पर ऑफिसर कहती है कि पीट के सिग्नेचर के बिना पैसे विड्रॉ करवाना पॉसिबल नहीं है। पिंक से मिलने उसका बॉयफ्रेंड चाबिन आता है। पिंक सर्वेंट से कहती है कि मैं चाबिन के साथ नूडल्स खाने जा रही हूँ। सर्वेंट कहती है कि अगर वो अभी भी मॉम्स बॉय है तो तुम्हें उसे डेट नहीं करना चाहिए। पिंक कहती है आप चिंता ना करें, वो पीट की तरह मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। 1920 में वानी और पीटी पियान के घर आते हैं और दादा दादी वानी और पियान को छिप छिप कर देखते हैं। दादा दादी पियान से पूछते हैं कि तुम्हें जरोंगजीत और वानी में से कौन पसंद है या फिर तुम्हें कोई और पसंद है? पियान मना करते हैं। पिंक को चाविन की कॉल आती है तो ये पूछता है कि क्या वो तुम्हें फिर से डेट करने का ट्राई कर रहा है। पिंक कहती है कि मैं अब उसे पसंद नहीं करती और मेरा दिल किसी और का वेट कर रहा है, पता नहीं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। पीट कुछ टाइम मशीन्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा होता है और सर्वेंट से सामान लाने की बात करता है। सर्वेंट कहता है कि ये सामान यहाँ आसानी से नहीं मिलता और पीट उदास होता है। पियान वान के डैड के पास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और वान के डैड भी उन्हें जल्दी से शादी करने के लिए कहते हैं। पियान वान के बारे में सोचते हैं कि वान सुंदर है और स्मार्ट भी, और दूसरी तरफ वानी के बारे में सोचते हैं कि वानी जेंटल और क्यूट है। वो कंफ्यूज होते हैं और पीट से पूछते हैं मैं किससे शादी करूँगा? पीट कहता है ये कैसा सवाल है, आप मेरी परदादी से शादी करेंगे। पियान उससे नाम पूछते हैं। पीट कहता है मुझे नहीं पता। पियान कहते हैं तुम अपने पूर्वजों का नाम ही नहीं जानते। पीट कहता है कि डैड ने बताया था कि परदादी की डेथ दादाजी को जन्म देने के बाद ही हो गई थी, तो कभी किसी ने उनकी बात ही नहीं की। पियान ये सुनकर उदास होते हैं कि उनकी वाइफ बहुत कम जिंदगी जिएगी। ऑफिस में पियान का एक कलीग भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है और पियान को चिढ़ाते हुए कहता है कि पियान को तो उसकी पार्टनर ही नहीं मिली है, तो उसे तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। घर पर पीट फोन में हेलो हेलो करता है और कहता है मैं बोर हो रहा हूँ। पियान घर आते हैं और गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें याद करना होगा कि मैं किससे शादी करने वाला हूँ। पीट कहता है मैंने कोशिश की थी पर मुझे याद नहीं आया। पियान पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में मेरी वाइफ की कोई पिक्चर नहीं थी? तो पीट को याद आता है कि बचपन में उसने परदादी की लास्ट पिक्चर पानी में डाल दी थी क्योंकि पिक्चर चिपक गई थी, जिसकी वजह से वो पिक्चर खराब हो जाती है। सर्वेंट कहता है कि आप इससे क्यों पूछ रहे हैं, आप जिसे पसंद करते हैं आप उससे शादी कर लीजिए। तभी पीट कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने गलत लड़की से शादी कर ली तो मेरे दादा पापा आंट और मैं कभी पैदा ही नहीं होंगे। 2020 में आंट को पीट की दादी की पिक्चर मिलती है।
वानी और वान सेम वही ड्रेस खरीदती हैं जो कि उस पिक्चर में पीट की परदादी ने पहनी होती है और शॉप ओनर दोनों को सेम ही लाइन चिपकाती है कि ये तो एक ही पीस बना है और आप पर तो ये बहुत अच्छा लगेगा। पीट नाम याद करने की कोशिश करता है पर उसे नाम याद नहीं आता, तो वो पियान को कहता है कि अगर आप मुझे अपने साथ बाहर ले जाएं तो शायद मुझे उन्हें देखकर कुछ याद आ जाए। पियान कहते हैं कि तुम मेरे जैसे दिखते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। पीट कहता है मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। पीट पियान के साथ मूंछ और ग्लासेस लगाकर पार्टी में जाता है। पियान कहते हैं कि तुमने ऐसा चश्मा क्यों लगाया है जिसमें ग्लासेस ही नहीं है। पीट कहता है सर्वेंट ने ये ग्लासेस दादाजी के चुराए हैं और ग्लासेस मेरे लिए ब्लरी थे। पियान, वान और वान के डैड डिस्कस कर रहे होते हैं और एक फॉरेनर को थाईलैंड की डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे होते हैं। तभी दमगर्ग अंदर आता है जिसे देखकर वान वहां से बाहर चली जाती है। पीट पार्टी में हर लड़की को ध्यान से देखता है। पीट ड्रिंक करता है और उसका फेस ब्लैक हो जाता है क्योंकि जिन बालों से उन्होंने मूछें बनाई थी वो व्हाइट थे और सर्वेंट ने उसमें ब्लैक कलर किया था। पीट बाहर जाता है। वान पीट को बाहर देखती है और कहती है कि क्या ये कोई मैजिक है, क्योंकि पियान को उसने अंदर देखा था। वान कहती है कि तुम्हारा फेस ब्लैक कैसे हुआ और पूछती है कि मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। पीट कहता है मिस्टर ब्लैक फेस। वान कहती है सच में? पीट कहता है तो तुम मुझे पहले की तरह मिस्टर रॉन्ग प्लेस कह सकती हो। वान कहती है तुम अजीब हो पर तुमसे बात कर कर अच्छा लगा। तभी जेरोंगजीत और दमगर्ग वहां आते हैं और ये दोनों चिपते हैं और बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। वान अंदर जाती है और पीट कहता है मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। वान पियान को अंदर देखकर हैरान होती है और गिरने ही वाली होती है कि पियान उसे संभाल लेते हैं। वैसे दो लोग और भी खड़े थे संभालने के लिए। पीट की नज़र वान की ड्रेस और शूज़ पर पड़ती है और वो हैरान होता है और कहता है वान, परदादी जी, और वान के साथ अपने हैप्पी मोमेंट्स याद करता है। आगे पीट एक लड़की की तरफ बढ़ता है जो कि वान होती है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वो एक ओल्ड लेडी में चेंज हो जाती है और ये पीट का सपना होता है। पियान कहते हैं तुम जाग गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। पीट कहता है कि मुझे लगा कि आप अभी भी अपने कल वाले रोमांटिक मोमेंट्स के बारे में सोच रहे होंगे। पियान पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, तो पीट कहता है कि परदादी जी की पिक्चर बहुत ज़्यादा फेंट हो चुकी थी पर मैंने उनके शूज़ और ड्रेस देखी थी और उस पिक्चर में उनका नाम भी लिखा हुआ था, WA। पियान आगे के लेटर्स पूछते हैं। पीट कहता है आगे के लेटर्स मिट चुके थे पर ये लेटर्स इनफ हैं, WA वान हो सकता है और वान ही मेरी परदादी हैं। वान पीट और पियान के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन वान पियान के ऑफिस आती है और उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और रुमाल गिफ्ट करती है। पियान ने पीट को सामान लेने के लिए सिर्फ 10 रुपए दिए होते हैं। पीट सोचता है सिर्फ 10 रुपए में क्या आएगा। वो ग्लासेस देखता है और वान ग्लासेस चूज करने में मदद करती है। पीट वान को कैमरा लेने में हेल्प करता है और शॉप ओनर से डिस्काउंट की बात भी करता है। वान कहती है तुम एक्चुअली में कौन हो। पियान क्वाइट और कंपोज्ड है और मिस्टर रॉन्ग प्लेस बात करने में बहुत ही अच्छा है। पीट कहता है मिस्टर रॉन्ग प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे तुमसे क्लोज नहीं होना चाहिए। वान को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। पीट घर आकर सर्वेंट से कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर्वेंट उसे एक बाबा के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें उन बाबा के पास जाना चाहिए क्योंकि वो दूसरी दुनिया की स्पिरिट से बात कर सकते हैं। पीटी पियान को अपनी मोम की लैंड पर पिकनिक चलने के लिए पूछता है। पियान हाँ कहते हैं। जब पीट को ये बात पता चलती है कि पियान पीटी और वानी के साथ पिकनिक में जा रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है आप किसी और औरत के साथ पिकनिक में कैसे जा सकते हैं। पियान कहते हैं वो कोई और औरत नहीं, मेरे फ्रेंड की छोटी बहन है। पीट कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप किसी के साथ हैंग आउट करोगे तो वो वान होगी। पियान कहते हैं मैं हैंग आउट करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ लैंड देखने जा रहा हूँ। पीट कहता है आप लैंड ऑफिसर नहीं जो लैंड देखने जाएंगे, और ये जो पीटी है ना ये आपको अपनी बहन के साथ फंसाना चाहता है। पियान कहते हैं मैं कोई मछली नहीं जो कोई मुझे फंसाएगा। पीट कहता है क्या आप उसे पसंद करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो मेरी फैमिली कभी पैदा ही नहीं होगी। पियान कहते हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि पिक्चर्स में WA लिखा हुआ था, तो WA वानी भी तो हो सकता है। पीट कहता है पर मैंने वो ड्रेस और शूज वान के पास देखे थे। पियान कहते हैं पर मैंने वान के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। पीट कहता है तो सोचिए, वो बात करने में अच्छी है, क्यूट है, टैलेंटेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो दुनिया में मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें से सबसे सुंदर है।
पियान कहते हैं क्या तुम अपनी परदादी से इतना प्यार करते हो? पीट कहता है कुछ भी हो, बस मेरी परदादी वान ही होगी। सुबह प्रीति, पियान और वानी फार्म में जाते हैं और पिक्चर्स खींचते हैं, जहां पर पियान को पता चलता है कि वानी के पास भी सेम ड्रेस है। पीट सर्वेंट को बाबा के पास लेकर जाने के लिए कहता है ताकि वो फ्यूचर में आंटी से अपनी परदादी का नाम पूछ सके। पीट को पता चलता है कि ये बाबा फ्रॉड है, तो वो सबके सामने उसे स्कैमर कहता है और वो वहां से भागते हैं। पिंक चाबिन के साथ उसके घर आती है। चाबिन की मॉम पिंक से कहती है कि क्या तुम वापस से मेरे बेटे को फंसाने आई हो? पिंक कहती है मैं वापस नहीं आई। चाबिन कहता है वो मैं हूँ जो पिंक से प्यार करता है। आगे उस बाबा के लोग पियान को पीट समझकर लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसने हमारे बाबा की इंसल्ट की है। वानी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सुबह से हमारे साथ थे। पियान पीट को डांटते हुए कहते हैं कि जब भी तुम घर के बाहर निकलते हो बस प्रॉब्लम ही खड़ी करते हो। पीट कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पियान कहते हैं तुम ऐसा ही करते हो, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है, तो जब तक तुम अपनी दुनिया में नहीं पहुंच जाते तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। पीट सॉरी कहता है और उदास होता है। डमगर्ग के डैड उसे जेरोंगजित को डेट करने के लिए थप्पड़ मारते हैं क्योंकि जेरोंगजित के पापा के पास ना ही पैसे हैं और ना ही कोई पावर। वो उसे वान की तरफ ध्यान देने के लिए कहते हैं। आगे सभी रॉयल प्ले देखने आते हैं। पीट वहाँ पर बिना मोबाइल के लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है। क्या करे बेचारा, आदत से मजबूर। पियान कहते हैं तुम बंदर की तरह एक्साइटेड मत हो। पीट कहता है पार्टी इतनी अमेजिंग है और मैं काम कैसे रह सकता हूँ। पियान कहते हैं ये मत भूलना कि तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। वान पीट से मिलती है और अंदर चलने के लिए कहती है और जैसे ही वो अंदर की तरफ देखती है तो पियान सामने होते हैं और वो हैरान होती है। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों ट्विंस हो? पियान कहते हैं ये मेरा रिलेटिव पीट है और यहाँ पर वान को पहली बार पीट का नाम पता चलता है। आगे डमगर्ग फिर से वान के हाथ पर किस करता है और पीट गुस्से से आगे बढ़ ही रहा होता है कि पियान उसे रोक लेते हैं। पीट कहता है पर दादाजी आपने देखा नहीं, कोई और आदमी वान के हाथ पर किस कर रहा था। पियान कहते हैं मैं श्योर हूँ कि वो थैंक्स बोल रहा होगा। पीट कहता है थैंक्स हाथ पर किस कर कर। पियान कहते हैं यूरोपियन ट्रेडिशन में। पर तुम अपसेट क्यों हो रहे हो? कहीं तुम जेलस फील तो नहीं कर रहे मेरे बिहाफ में? पीट कहता है नहीं, बस मुझे चिंता हो रही थी कि दादी जी किसी और को पसंद ना कर लें। पियान कहते हैं अगर वान ही मेरी लाइफ पार्टनर है तो वही तुम्हारी परदादी बनेंगी। पीट अपने आप से पूछता है कि क्या तुम सीरियसली अपनी परदादी से प्यार करने लगे हो? अगले दिन पीट पियान से पूछता है कि परदादा जी आप बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? पियान कहते हैं मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएं। पीट कहता है आपको चाइना टाउन जाकर कस्टमर्स ढूंढने चाहिए। छोट कहता है कि चाइना टाउन में लोगों के पास अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो डिपॉजिट कहाँ से करवाएंगे? पीट कहता है जिन लोगों के पास आज अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं, यही लोग फ्यूचर में हद से ज़्यादा अमीर होने वाले हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पैसे कैसे सेव करने हैं। सर्वेंट और पियान हैरान होते हैं। रात में पियान चाइनीज लोगों से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कैसे बैंक में उनके पैसे डिपॉजिट करवाने से पैसे सेफ भी रहेंगे और उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। पर उन लोगों को लगता है कि ये पैसे लेकर भाग जाएंगे, तो वो मना करते हैं। पीट एक्साइटेड होकर पूछता है कि कितने कस्टमर मिले, पर पियान उदास होते हैं। सुबह कुछ लोग बैंक में आते हैं जो कि पियान से अपनी मनी डिपॉजिट करवाते हैं। पियान पीट को थैंक्स के रूप में मील ऑफर करता है। पीट कहता है क्या मुझे खाने के बदले कुछ और मिल सकता है? वो एक दिन के लिए फ्रीडम मांगता है और कहता है मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। छोट कहता है तुम हर बार ऐसा ही कहते हो और ट्रबल में पड़ते हो। पीट उसकी तरफ घूर के देखता है। पियान के दादा दादी पियान और वान को क्लोज लाने के लिए पियान को बहाने से वान के घर भेजते हैं। पियान और पीट वान के घर जाते हैं। पीट कहता है मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपको और परदादी जी को फ्लर्ट करते हुए कैसे देख सकता हूँ। पियान कहते हैं मैं यहाँ पर दूरियान देने आया हूँ, ना कि कोई इनएप्रोप्रिएट चीज़ करने के लिए। पीट कहता है अगर फ्लर्ट करना इनएप्रोप्रिएट है तो अगर आप मेरे टाइम में लोगों को साथ में बैठा देखेंगे तो आपको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। पियान वान के मॉम डैड के पास जाते हैं। वान कहती है आप अकेले आए हो और पीट के बारे में सवाल पूछती है। पियान बाहर जाते हैं। पीट कहता है क्या आपने वान से बात की? पियान कहते हैं नहीं। पीट कहता है आप ऐसे ही शर्माते रहे तो हम कैसे पैदा होंगे? पीट और पियान आपस में कपड़े एक्सचेंज करते हैं और पीट अंदर जाता है। पीट वान की मॉम को सुंदर कहता है। मॉम कहती हैं वान के डैड ने बताया था कि तुम बहुत कम बोलते हो पर तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। पियान कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वो तुम थे? पीट कहता है मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, इवन वान भी मुझे नहीं पहचान पाई। दूसरी तरफ वान कहती है तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो पर मुझे नहीं।
पीट कहता है आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कोई प्राइज़ देना चाहिए, ये क्लब जाने की बात करता है। पियान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। पीट कहता है मैं अकेला ही चला जाऊंगा। पियान कहते हैं क्लब में मेंबर्स ही अलाउड हैं, तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। बैंक में दमगर्ग और उसके डैड आते हैं। वो एक फाउंडेशन स्टार्ट करने की बात करते हैं और वान को उस फाउंडेशन का मैनेजर बनाते हैं और मनी और फाइनेंशियल अकाउंट का काम निकोन को देते हैं क्योंकि वो उनका रिलेटिव है। वान के डैड वान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी दमगर्ग से फाउंडेशन के बारे में कोई बात हुई है। वान कहती है नहीं, ज़्यादा नहीं। डैड कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट का चार्ज निकोन को मिला है, ये हो सकता है कि अमेरिका की स्कॉलरशिप निकोन को मिले बजाय उसके जो इंसान मेरे दिमाग में है। पीट पियान बनकर क्लब में जाने की सोचता है और सबसे पहले चोट पर टेस्ट करता है कि वो उसे पहचानता है या नहीं। क्लब में ये कार्ड्स खेल रहे होते हैं। दमगर्ग कहता है मैं जरोंगजीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जरोंगजीत कहती है सच में, तो मुझे फाउंडेशन की मैनेजर बना दो। सभी जानते हैं कि तुमने वान को मैनेजर बनाया है। दमगर्ग कहता है क्या पियान ने तुम्हें बताया है। वो मना करती है। वो पियान को रमी खेलने के लिए पूछता है। पीट पहले तो मना करता है पर बाद में उसे खेलना पड़ता है। वो जीतता है तो दमगर्ग कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें खेलना नहीं आता है। पीट कहता है मुझे खेलना आता है पर मैं नहीं खेलता क्योंकि मुझे ये बोरिंग लगता है। घर पर पियान कहते हैं तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो छोट। छोट कहता है मैं तो आप ही के लिए रिक्शा लाने गया था पर आप इतनी जल्दी वापस भी आ गए। अब इन्हें पता चल जाता है कि पीट क्लब गया है। क्लब में पीट हर बार जीतता है। निकोन पीट से कहता है कि एक लड़की के क्लोज आने के लिए बच्चे की तरह अपने दादा की गिफ्ट इस्तेमाल करना बंद करो। क्या हम रियल मैन की तरह फाइट नहीं कर सकते। फिर देखते हैं कि कौन वान का दिल जीतता है। पीट कहता है वान को इन सबसे दूर रखो और दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है। क्लब के मैनेजर उन्हें रोक लेते हैं। पीट को क्लब के बाहर कुछ लोग मारते हैं और छोट वहां पर आता है। पियान पीट को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी वर्षों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी। पीट कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। पियान कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। पीट को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। आगे पिंक के पास चाबिन एक पिक्चर लेकर आता है। पिंक कहती है ये पिक्चर तो खराब हो गई थी, तो ये ठीक कैसे हुई। चाबिन कहता है न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। चाबिन पिंक से कहता है मुझे पता है कि हम अपना रिश्ता भी फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तभी आंट की कॉल आती है। आंट शहर से बाहर जा रही होती हैं तो वो पीट के डॉक्यूमेंट्स पिंक को देते हैं। पिंक पीट की परदादी की फ़ोटो देखती है और उसे ठीक करवाने के लिए ले लेती है। आगे पीटी वानी के पास फ़ोटोज़ लेकर आता है और वो फ़ोटोज़ को सुंदर कहते हैं। पीट कुछ लिख रहा होता है। तभी पियान कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। पीट कहता है मैं आपकी नज़रों से दूर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। पियान कहते हैं मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वरिड था। वो पूछते हैं तुम क्या लिख रहे हो। पीट कहता है वो चीज़ें जो मैंने यहाँ आने से पहले की थी। वो पासबुक के बारे में बताता है। तो पियान पासबुक लेकर आते हैं। पियान और पीट पासबुक ओपन करते हैं पर कुछ नहीं होता। तभी पीट को याद आता है कि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा तूफान और बारिश थी। पीट लाइब्रेरी जाता है और वान से पूछता है कि क्या तुम मेरी ये जानने में हेल्प कर सकती हो कि बारिश कब होगी। वान पीट को एक बुक देती है। दमगर्ग लाइब्रेरी में आता है और वान से कहता है मुझे तुमसे फाउंडेशन के रिलेटेड कुछ बात करनी है। वान कहती है मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। वान वहाँ से जाती है। दमगर्ग वान का हाथ पकड़ कर कहता है क्या मैं तुम्हारी नज़रों में इतना घटिया हूँ कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। तभी पीट आता है। दमगर्ग वान का हाथ छोड़ता है और पीट की तरफ देखकर कहता है क्या तुम इस लो क्लास बैंकर पियान को प्रेफर करती हो। ये सुनते ही पीट को गुस्सा आता है और वो दमगर्ग को पंच मारता है और उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। लाइब्रेरियन बाहर आती है और उन दोनों को रोकती है। तभी तूफान आता है और पीट खुश होता है। वो वान को अलविदा कहकर वहाँ से जाता है। पीट अपने साथ पियान को लेकर आता है। पीट पियान से हर चीज़ के लिए थैंक्स कहता है। पियान कहते हैं अपना ध्यान रखना और आगे से लोन मत लेना। पीट कहता है दादा दादी छोट और वान को मेरी तरफ से अलविदा कहना और जल्द से जल्द वान से शादी करना। पियान पीट की बातें सुनकर उदास होते हैं। पीट पासबुक खोलने ही वाला होता है कि तभी हवा से पासबुक नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ पिंक से भी पासबुक नीचे गिरती है। पियान कहते हैं ध्यान से, पासबुक गीली हो जाएगी।
और वो पासबुक को देखने लगते हैं। जैसे ही वो पासबुक को खोलते हैं, पीट की जगह पासबुक पियान को अपने अंदर खींच लेती है और पियान फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। पिंक और चाबिन को आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो रूम में एंटर करती हैं, वहाँ पर पियान होते हैं। पिंक उन्हें पीट समझकर गले लगती है। दूसरी तरफ पीट कहता है, पर दादाजी मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। पीट पासबुक ओपन करता है, पर दूसरी तरफ चाबिन पासबुक को बंद कर देता है और पीट फ्यूचर में नहीं पहुँच पाता। पियान पिंक से पूछते हैं ये कौन सी जगह है। चाबिन कहता है, क्या तुम अपनी यादाश्त खो चुके हो। पियान कहते हैं, क्या तुम पीट के फ्रेंड्स हो और ये कौन सा साल चल रहा है। पिंक कहती है 2020 और पियान को तो जोर का झटका लगता है। पीट अकेला मायूस बैठा होता है। पीट कहता है, मैं क्या करूँगा अगर परदादा जी वापस नहीं आए। पीट घर वापस आता है। चोट पियान के बारे में पूछता है। पीट बताता है, मेरी जगह पर दादाजी फ्यूचर में पहुंच गए। दूसरी तरफ पियान रूम में होते हैं, तभी पिंक आती है। पियान कहते हैं, तुम मेरे बेडरूम में क्यों आई। पिंक कहती है, कपड़े देने। पिंक पूछती है, तुम इतने महीने कहाँ थे। पिंक पियान के पास आती है और पूछती है, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। पियान कोई जवाब नहीं देते। पिंक उन्हें शावर लेने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। अब पियान थोड़े रिलैक्स होते हैं, पर तभी पिंक उन्हें हग करती है और जल्दी से ठीक होने के लिए कहती है। पियान की तो धड़कनें ही रुक गई थी। पियान कहते हैं, ये मुझसे इतना क्लोज क्यों हो रही है, क्या ये पीट की गर्लफ्रेंड है। पियान बाथरूम जाते हैं और सभी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और कुछ फनी हरकतें भी करते हैं। पियान को ठंड लगती है और वो कहते हैं कि ये फ्यूचर इतना ठंडा क्यों है। अब हमें तो पता है ना कि फ्यूचर इतना ठंडा क्यों है। चोट कहता है, क्या सच में पियान फ्यूचर में है। हम दादा दादी जी को क्या जवाब देंगे। पीट उदास होता है। उसे लगता है कि पियान उसी की वजह से गायब हुए हैं। चोट पियान के लिए चिंतित होता है और रोकर कहता है कि क्या होगा अगर पियान का पाला किन्हीं बुरे लोगों से पड़ा तो। सुबह पियान की दादी आती हैं। दादी चोट से पियान के बारे में पूछती हैं। चोट कहता है, वो ऑफिस गए हैं। इन कहती है, दादाजी भी आज बैंक गए हैं। चोट पीट को पियान की ड्रेस देता है और बैंक जाने के लिए कहता है। चोट कहता है कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि पियान गायब हो चुके हैं। पीट बैंक पहुंचता है। दादाजी पूछते हैं, तुम लेट क्यों आए। पीट अटकते अटकते कहता है, मैं एक कस्टमर से मिलने गया था। दादाजी को पीट के बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि ये पीट है। वो पीट को घर चलने के लिए कहते हैं। दादाजी गुस्से में पीट से पूछते हैं कि तुमने पियान के कपड़े क्यों पहने हैं और चोट से पियान के बारे में पूछते हैं। चोट कहता है, पियान जा चुके हैं। पीट कहता है, क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पियान साल 2020 में पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ पियान को देखते हैं जो कि पीट के कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। पियान पिंक के हाथ में फ़ोन देखते हैं और उन्हें पीट की बातें याद आती हैं। पिंक उन्हें कार में बिठाती है। पियान हर चीज़ को देखकर हैरान होते हैं। पियान पूछते हैं, ये कौन सी जगह है। पिंक कहती है, गवर्नमेंट सेविंग बैंक। वो रामा 6 के स्टैचू को देखकर प्रणाम करते हैं और रॉयल ट्रेजरी की पिक्चर को देखकर पूछते हैं कि क्या ये बिल्डिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है। पिंक कहती है, पता नहीं। पिंक पियान को बताती है कि तुम्हारे परदादा ने एक विल लिखी थी। वो पैसे विड्रॉ करवाने के लिए साइन करते हैं, पर साइन पीट के सिग्नेचर के साथ मैच नहीं करते। पिंक पियान से कहती है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी चेंज कैसे हो गई। पियान के दादा चोट को पुलिस बुलाने के लिए कहते हैं। पीट कहता है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं साल 2020 से आया हूँ, जहाँ पर इस वक्त परदादाजी हैं। मैं पियान का परपोता हूँ। दादाजी कहते हैं, क्या मैं तुम्हें इतना पागल लगता हूँ जो तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर लूँगा। उन्हें यकीन दिलाने के लिए पीट आगे देश में बनने वाले किंग का नाम बताता है और कहता है कि 1932 में किंग 6 की डेथ हो जाएगी। दादाजी को ये सुनकर बुरा लगता है और साथ में वो पीट की बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। पीट कहता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं घर जा सकूं और पियान को यहाँ भेज सकूं। दादाजी कहते हैं, कोशिश नहीं, तुम्हें पियान को वापस लाना ही होगा।
पिंक पियान को डॉक्टर के पास लेकर आती है। डॉक्टर पियान को ठीक बताते हैं तो पिंक कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कुछ भी याद नहीं है और ये अपने सिग्नेचर करना भी भूल चुका है। पियान कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर पियान को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। पिंक पियान को उनके घर लेकर आती है ताकि उनकी याददाश्त वापस आ सके। पियान अपनी फैमिली पिक्चर्स को देखकर खुश होते हैं। पियान पिंक से कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि मेरी परदादी कौन है और क्या यहाँ पर उनकी कोई पिक्चर नहीं है। पिंक कहती है आंट को उनकी पिक्चर मिली थी पर वो ठीक करवाने के लिए दी है। आगे चंचलाट वहाँ पर आता है। पियान कहते हैं तुम कौन हो। पिंक पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है कि ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। पियान चंचलाट के साथ लड़ते हैं। पिंक कहती है पीट के पास 10 मिलियन रुपए हैं, वो तुम्हें पैसे विड्रॉ करवा के दे देगा। ये सब यहाँ से जाते हैं। पियान पिंक को प्रिंक कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि तुम एक लड़की हो और कभी भी लड़की को लड़कों की फाइट के बीच नहीं आना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। पिंक कहती है तुम्हें मेरा नाम तक याद नहीं। पिंक पूछती है तुम कौन हो, तुम पीट नहीं हो। पियान कहते हैं मैं पीट का परदादा पियान हूँ। पिंक कहती है मजाक मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। पियान कहते हैं जब मैं पीट से पहली बार मिला था मुझे भी ऐसा ही लगा था जब उसने ये कहा कि वो 2020 से आया है। पिंक पूछती है तो फिर पीट कहाँ है। पियान कहते हैं वो घर लौटने की कोशिश कर रहा था पर गलती से उसकी जगह मैं यहाँ पहुँच गया। वो पिंक से अपनी दुनिया जाने में हेल्प करने के लिए कहते हैं। दादाजी दादी से कहते हैं कि पियान बीमार है और वो उन्हें कुछ दिन के लिए पियान के घर जाने के लिए मना करते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो जाएं। वान पीट के बारे में सोच रही होती है। वो अपने डैड से एक बुक मांगती है। डैड कहते हैं तुम्हें ये बुक क्यों चाहिए। वान कहती है पियान के रिलेटिव को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं उसे हेल्प करना चाहती हूँ। वो वान को बुक दे देते हैं। आगे चोट पीट को बताता है कि दादाजी ने सभी सर्वेंट्स को हमारे घर के पास आने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें टाइफाइड है। पीट कहता है क्या दादाजी को इसके अलावा कोई और बहाना नहीं मिला था। पीट वान को देखता है और उससे मिलने जाने ही लगता है कि चोट उसे रोक लेता है और कहता है कि दादाजी ने तुम्हें अंदर रहने के लिए कहा है। पियान की दादी वान को अपने घर लेकर जाती हैं। पियान के दादा बताते हैं कि पियान बीमार है। दादी पूछती हैं पियान से तुम्हें क्या काम है। वान कहती है मैं पीट को ये बुक देने आई थी, जिस पर दादाजी कहते हैं कि पीट तो वापस चला गया है। पिंक ये सुनकर बहुत उदास होती है। पीट बाहर आता है। वान कहती है दादाजी ने कहा था कि तुम तो चले गए हो। वान उसे बुक देती है और प्रॉमिस करने को कहती है कि जब भी तुम अपने घर जाओगे मुझसे बात कर कर जाओगे। पीट प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ पिंक पियान के रूम में आती है। पियान ऊपर की तरफ देखकर कहते हैं तो ये वो चीज़ है जो रूम को विंटर की तरह ठंडा रखती है। पिंक कहती है ये एयर कंडीशनर है। पियान कहते हैं तुम फिर से मेरे बेडरूम में आ गई। पिंक कहती है मुझे नहीं पता कि तुम टाइम ट्रैवल करके आए हो या नहीं, पर तुम बिल्कुल पीट की तरह दिखते हो तो तुम्हें पीट बनना होगा। पियान कहते हैं क्या तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं। पिंक कहती है तुम्हारी टाइम ट्रैवल वाली स्टोरी पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा और इसके पहले कि चंचलाट तुम्हें मारे हमें उसके पैसे वापस करने होंगे। वो उन्हें पीट की सिग्नेचर कॉपी करने के लिए कहती है और कहती है अगर आप सच में पीट के परदादा हैं तो प्लीज अपने परपोते की मदद कीजिए। वान अपने मोम डैड को बताती है कि पियान बीमार है। वान के डैड उनके लिए चिंतित होते हैं क्योंकि 2 हफ्तों में स्कॉलरशिप का एग्जाम है। पियान के दादा पीट को पढ़ने के लिए बुक्स देते हैं। पीट कहता है इन्हें पढ़ने के लिए तो मुझे 10 साल लग जाएंगे। दादाजी कहते हैं तुमने कहा था कि तुम पियान के गायब होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। पीट कहता है मुझे तो अकाउंट्स का ए भी नहीं आता है, जिस पर दादाजी कहते हैं कि अगर सच में पियान फ्यूचर में है तो वो वहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होगा। पीट कहता है मैं उनकी तरह स्मार्ट नहीं हूँ। दादाजी कहते हैं पियान स्मार्ट पैदा नहीं हुआ था, वो हार्ड वर्क करता है। पीट स्टडी करने के लिए मान जाता है। वानी पियान के लिए चिंतित होती है और पियान से मिलना चाहती है, पर पीटी कहता है कि डॉक्टर ने पियान के पास जाने के लिए मना किया है। पीट कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर मांगता है। दादाजी अवेकस देते हैं, पर पीट को तो अवेकस यूज करना नहीं आता था। दादाजी उसे अवेकस सिखाते हैं।
उसे ये तो समझ नहीं आता, पर बचपन की मेंटल अर्थमेटिक की क्लास याद आ जाती है और अब वो अवेकस से भी फास्ट कैलकुलेशन करता है। चौथ कहता है, फाइनली, चलो तुम किसी चीज़ में तो अच्छे हो। दूसरी तरफ पिंक नूडल्स बना रही होती है और पियान उसे ध्यान से देखते हैं। पियान कहते हैं, तुम बहुत अच्छी कुक हो। पिंक कहती है, ये तो कोई भी बना लेगा। पिंक सिग्नेचर के बारे में पूछती है। पियान कहते हैं, पीट की हैंडराइटिंग बहुत अजीब है, उसके सिग्नेचर कॉपी करना मुश्किल है। पिंक कहती है, तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए, शायद तुम इसी काम के लिए यहाँ आए हो, क्योंकि तुमने पीट के लिए बिल भी लिखी थी और अपने वंशजों को भी पैसे सेव करने के लिए कहा था। पियान खुश होकर कहते हैं, इसका मतलब मैं अपने समय पर वापस जा पाऊंगा। पिंक कहती है, तुम्हें नहीं लगता इट्स डैम कूल। पियान गुस्से से कहते हैं, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिंक कहती है, क्या? अच्छा डैम। अभी वो ये कहती है और पियान उसे बोलने से रोक देते हैं। पिंक कहती है, आप बहुत क्यूट हो, मैं इस ओल्ड फैशन आदमी को पसंद करने लगी हूँ। दूसरी तरफ दमगर्ग और निकोन पियान के बीमार होने की वजह से खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि पियान अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दमगर्ग के पापा ने ही पियान के पापा को मरवाया था। आगे दादाजी पीट से कहते हैं, ध्यान रखो कि अकाउंट बुक हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। पीट कहता है, ये बहुत मुश्किल है और बोरिंग भी। चौथ भागता हुआ आता है और कहता है, वान और वान के डैड पियान को देखने आए हैं। दादाजी पीट को हॉट वाटर बॉटल रखने के लिए कहते हैं ताकि उसकी बॉडी गर्म हो सके। पीट बीमार होने की एक्टिंग करता है। वान पीट का फीवर चेक करती है और कहती है, इन्हें तो बहुत तेज फीवर है। वान दादाजी से पीट की बॉडी वाइप करने की परमिशन मांगती है। पीट कहता है, मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था, और फिर सोचता है कि वान ने ये सब कुछ मुझे पियान समझकर किया। दूसरी तरफ पिंक कहती है कि मेरा तो ये सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है कि तुम एकदम से मेरे कमरे में कैसे पहुंच गए। कोई तो 1920 और 2020 का गेट है जिससे आप टाइम ट्रैवल कर पा रहे हो। पियान कहते हैं, तुम और पीट एक जैसी बातें करते हो जो मुझे समझ नहीं आती। पिंक कहती है, मुझे लगता है कि मेरे रूम में कुछ तो है जो तुम्हारी दुनिया का गेट है। आगे पीट की आंट की कॉल आती है। पिंक पियान के पास फोन देती है। आंटी कहती हैं, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। पिंक पियान से कहती है कि तुम्हें आंट के सामने पीट बनकर रहना होगा, वो ये टाइम ट्रैवल वाली बात पर विश्वास नहीं करेंगी। पियान कहते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ पीट की मदद करने ही नहीं बल्कि शायद इसलिए भी आया हूँ कि मैं जान सकूँ कि मेरी वाइफ कौन है। आंटी पियान से मिलती हैं। आंट को पता चलता है कि पीट अपनी याददाश्त खो चुका है। वो पीट के लिए चिंतित होती हैं। पियान उनसे बहुत इज्जत से बात करता है और वो हैरान होती हैं। पियान उनसे परदादी का नाम पूछता है। वो बताने ही वाली होती हैं, तभी उन्हें कॉल आ जाती है और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है।